The Sengol is a symbol of the supreme authority of a monarch. It has no place in the temple of a constitutional democracy. But Honorable Speaker, sir, it is understandable why this happened. Because the BJP has still not understood that their 303 brute majority, their Rajtantra, has been reduced to a 240-seat minority by the Loktantra. They are still living in the world of the Sengol. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब कृष्ण ने रक्षा की, उसी तरह कृष्णानगर की जनता ने मेरी रक्षा की है। महुआ मोइत्रा लोकसभा में आ गई हैं। उनके भाषण से पता चल गया है कि महुआ अपने साथ हुई नाइंसाफी का हिसाब लेने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली हैं। महुआ ने पहले ही भाषण में साफ कर दिया कि वे पहले से ज़्यादा निडर होकर आई हैं और तैयार होकर आई हैं। भारत की राजनीति में महुआ केवल एक सांसद नहीं हैं, उस लड़की की तरह हैं जिसकी आकांक्षाओं को कोई बांध नहीं सकता। उसके लिए उसका ज़मीन ही आसमान है। इस महिला सांसद पर जिस तरह से हमला हुआ और जिस तरह से यह महिला सांसद लड़ती रही, अनुभवों की कमी के कारण वो शिकार हो गई। लेकिन इस बार महुआ के पास अनुभव है और उनके साथ ममता बनर्जी भी। महुआ मोइत्रा का एक सांस में बोला गया यह वाक्य हमेशा याद रखा जाएगा कि मैंने अपनी सदस्यता खो दी, मैंने अपना घर खो दिया, मैंने अपना यूट्रस खो दिया, लेकिन बदले में उसका जो हासिल है वो कहीं ज़्यादा बड़ा है। मुझे डर से आज़ादी मिल गई है। मैं एक दिन आप सभी का अंत देखूंगी, आपकी ईडी का अंत देखूंगी, आपके मीडिया का अंत देखूंगी, उन जजों का भी अंत देखूंगी। मैं देखने आ गई हूं। Much like Lord Krishna protected Draupadi, the people of Krishnanagar have protected me. In the last year, a lot of people look at me and say, "Oh, Mahua, you must have lost a lot. You lost your membership, you lost your house. And by the way, I also lost my uterus due to a surgery." But you know what I gained? I gained what Rahulji said, the freedom from fear. I do not fear you. I will see the end of you. We will see the end of you. Your ED, your CBI, your income tax, your trolls, your media, your bought-out judges, nobody can scare us. The people of India are patient. They will wait patiently for this government to fall. And I hope that whoever writes the next speech for the Honorable President of India will give her the respect and the honor due by not filling it with falsity. This government has dishonored the office of the President by giving her a script that is full of lies. दिसंबर 2023 में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से बर्खास्त किया गया। उनकी सदस्यता चली गई। जिस तरह से निकाला गया उस वक्त काफ़ी बहस हुई। उसी दौरान महुआ की सर्जरी भी हुई थी। यह सब महुआ मोइत्रा ने चुपचाप झेला और पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर की जनता के बीच जाकर काम करने लगी। इसी दौरान ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने भी उनका पूरा साथ दिया और महुआ ने भी सीखा कि पार्टी के साथ रहकर कैसे चला जाता है। नतीजा, कृष्णानगर से दोबारा जीतकर आ गई। महुआ मोइत्रा ने कितनी बार खुद को संभाला होगा, लेकिन हर बार वे खुद को ललकारने से रोक नहीं पाई। उनका बोलना केवल एक महिला सांसद का बोलना नहीं है, उस अकेली लड़की का भी बोलना है जो रात अंधेरे शहर के सुनसान में अकेले मर्दों को ललकारने लग जाती है। महुआ की आवाज में मदद की पुकार नहीं बल्कि लड़ने की ललकार है। हर लड़की को महुआ को बोलते हुए सुनना चाहिए, तभी उसे पता चलेगा कि आधुनिक जीवन के सारे सपने उसके भी हैं, उसका भी उस पर हक है। वो अपनी मेहनत से महंगा चश्मा, महंगी साड़ी, महंगा बैग सब लेकर चल सकती है, लेकिन सिर्फ इसी के आधार पर उसके बारे में कहानियां नहीं बनाई जा सकती, उसे डराया नहीं जा सकता। कोई भी सांसद चश्मे और बैग से महुआ नहीं बन सकती। वो बनती है अपने साहस से, अपने बोलने की तैयारी से और मुद्दों के प्रति साफ समझ से। भारत का मिडिल क्लास जिस तरह से अपनी बेटियों को मुखर बनाना चाहता है, सफल बनाना चाहता है, उनके लिए जैसा जीवन चाहता है, वह सब महुआ मोइत्रा में मौजूद है। महुआ उन्हीं सपनों से पैदा हुई एक लड़की हैं और माननीय सांसद भी। राहुल गांधी के भाषण के बाद जैसे ही महुआ मोइत्रा बोलने के लिए उठी, प्रधानमंत्री उठकर जाने लगे।
महुआ ने कहा भी कि आप मुझे हराने के लिए 2-2 बार कृष्णानगर आए, मैं जीत कर आ गई हूं, कम से कम मेरा भाषण तो सुनते जाइए। नेता प्रतिपक्ष का भाषण खत्म होते ही प्रधानमंत्री उठकर जाने लगे और ये स्वाभाविक भी था, उनके लिए तभी तक बैठने की बाध्यता रही होगी। लेकिन महुआ मोइत्रा के भाषण से पहले राहुल गांधी भी सदन से उठकर चले गए और महुआ ने दोनों का जिक्र कर आगे नजरअंदाज कर दिया। महुआ की खास बात यह है उनका चुनाव, वो कमजोर मुद्दे नहीं उठाती, आदतन ताकतवर से भिड़ना पसंद करती हैं। अदानी को लेकर लगातार बोलने वाली महुआ मोइत्रा ने इस बार उनका नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस बार एक नया ताकतवर चुन लिया, चुनाव आयोग, और जमकर निशाना साधा। Fight of the EC, not because of it. The commissioners chosen by a government-dominated panel in willful disobedience of the Supreme Court turned a deaf ear to the most egregious violations of the Model Code of Conduct by the ruling party, by the Honorable Prime Minister with his hate-filled speeches and his divisive religion-based rhetoric. This country has been ashamed and disgusted by the language used against minorities during this campaign. This election will go down in history where an eager and compliant election commission turned a blind eye and a deaf ear against the excesses of the ruling party when the MCC was in effect. Opposition leaders were arrested, party accounts were frozen, ED and CBI even came into our election offices with impunity. Ultimately, the voters took charge and they said, "बहुत हो गया, enough is enough." भारतीय राजनीति और लोकसभा में एक से एक शानदार महिला सांसद और विधायक हैं। हम बहुत सी महिला सांसदों और विधायकों की राजनीतिक क्षमता के बारे में जानते भी नहीं, क्योंकि एक ही नेता की दिन भर बात होती रहती है। उनमें से कई न केवल संसदीय कार्यों में दक्ष हैं, बल्कि अपनी पेशेवर क्षमता भी है। राजनीति को उल्टा सीखना होगा कि ऐसी सक्षम महिला नेताओं से कैसे संवाद किया जाए, कैसे उनके साथ चला जाए, उनकी आजादी को, उनके चुनाव को भी स्वीकार किया जाए। 2019 में जब महुआ मोइत्रा पहली बार जीत कर आईं, तो 25 जून 2019 का लोकसभा में उनका भाषण काफी प्रचलित हो गया। नई सांसद के रूप में महुआ को बोलने के लिए वक्त बहुत कम मिला था, लेकिन थोड़े से वक्त में महुआ ने फांसीवाद के 7 खतरनाक लक्षणों को उठाकर सबको सन्न कर दिया। किसी को यकीन नहीं था कि पहली बार सांसद बनकर आई महुआ उन बातों को सदन के भीतर कह देंगी जिन्हें कहने में बाहर भी कहने में दिल्ली हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। उन 7 लक्षणों में पहला हमला उस राष्ट्रवाद पर था जिसके नाम पर गोदी मीडिया और आईटी सेल लेखकों को, पत्रकारों को और समाज के लोगों को डराया करता था। 2019 में बीजेपी की प्रचंड जीत से हताश, निराश विपक्ष के खेमे में महुआ के भाषण ने जान डाल दी। महुआ का भाषण समझने के लिए सुनने वालों की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, तैयारी भी पता होना चाहिए कि पाब्लो नेरूदा कौन है और प्रतिरोध के कवियों में उनका क्या मकाम है। The BJP, the ruling party, the Honorable Prime Minister mentioned many words beginning with the letter M. Musalman, Mullah, Madrasa, Mughal, Mutton, Machli, Mujra, Mangalsutra, but not once did they mention Manipur. We don't need to act east. The government says we want to act east. We don't need you to act east. Look east, walk east, and most important, embrace east. I stand here for my brothers and sisters of Manipur, and I quote the revolutionary poet Pablo Neruda. One morning the bonfires leapt out of the earth. One morning the bonfires leapt out of the earth, devouring human beings. And from then on the fire, from then on blood. Come, see the blood on the streets. Come, see the blood in the streets. Please go to Manipur, see the blood in the streets. महुआ की आवाज में प्रतिशोध तो था और वो होना भी चाहिए, लेकिन उनका प्रतिशोध हिंसा का नहीं था, बल्कि खुद के साथ हुए अन्याय का लोकतांत्रिक प्रतिकार था। वो पूरी तैयारी के साथ आज आई थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए 6 बिंदुओं का चुनाव किया और उन हिस्सों को लेकर वे एक कुशल सांसद की तरह विस्तार से बोलने लग गईं। दिल्ली के जल संकट का मुद्दा उठाया, बुलेट ट्रेन की फिजूल खर्ची पर बोली
और लद्दाख की जनता के लिए भी आवाज बन गईं। याद दिला दिया कि लद्दाख में बीजेपी तीसरे नंबर पर आई है। महुआ ने कहा कि अगर 370 समाप्त करने का आइडिया इतना ही महान था तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार क्यों नहीं खड़े किए। लद्दाख में बीजेपी हार गई। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में नॉर्थ ईस्ट तो कहा गया मगर मणिपुर का अलग से जिक्र नहीं हुआ। राहुल गांधी की तरह महुआ ने भी अयोध्या का जिक्र किया मगर अंदाज और संदर्भ काफी अलग था। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं। जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं। Today in India, there are two types of leaders. Those of us who come via the voting machine, and then there are many who come via the washing machine. There are still people who say, wait, you don't know Modi ji. Wait 6 months and see. The BJP will get 300 members. To them I say, no. This will not happen this time because every potential turncoat will have to choose between temporary greed of fear and between permanently becoming politically irrelevant. महुआ मोइत्रा अपने भाषण में गजब का दृश्य खींचती हैं जिसके हर कोने पर सरकार के तमाम दावे धाराशायी नजर आते हैं। महिला आरक्षण के सवाल पर महुआ ने कहा कि आरक्षण लाने वाले चाहते ही नहीं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व यहां बढ़े। इस बार महिला सांसदों की संख्या पिछली बार से कम क्यों है। जिस तरह से रेलवे को लेकर उन्होंने बोला है, कहा है कि आम जन की सुरक्षा के लिए रेलवे के पास कवच लगाने के लिए पैसा नहीं और उससे कहीं ज्यादा पैसा एक रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए खर्च किया जा रहा है। The total rail tracks in India is roughly about 126,000 kilometers. So the cost of covering all of India with Kavach is going to be 63,000 crores. All of India's Kavach costs 63,000 and one single Ahmedabad-Mumbai bullet train costs 1,08,000. Please look at the numbers. Last June in Balasore, 3 trains collided, 296 people died. The ministry said Kavach was not operational on that route. Last week, Kanchenjunga Express collided with a goods train in New Jalpaiguri. 10 people died. Again, the ministry said Kavach is not operational on the route. The Economic Times had a survey which said at the current level of funding, it will take 50 years for all of India to be covered under Kavach. And you're telling us about bullet trains. And please don't start shouting about what it was during Nehru's time. We don't know and we don't care. False equivalences cannot take the place of real body bags. महुआ का यह भाषण बता रहा है कि वे इस बार सांसद के तौर पर पहले से ज्यादा सतर्क, आक्रामक रहने वाली हैं। अपने पहले भाषण में बता दिया कि उन्हें चुप कराने की कोशिश जरूर हुई मगर उन्होंने चुप रहना कभी सीखा नहीं, शायद आता नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।